जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हमने बनाई है चिकन शनवारी कढ़ाई, जो कि आज मैंने अपने बेटे अब्दुल सुबहान की फरमाइश पे बनाई है। ये कैसे बनेगी इजी तरीके से, लाजवाब तरीके से आज मैं आपको सिखाती हूँ। तो चलें आज हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन शनवारी कढ़ाई। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको लाजवाब रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 kg चिकन लिया है मैंने, और अच्छे से इसको वॉश करके ये देखिए मैंने रख लिया है। और इसमें प्याज जाता नहीं है, लेकिन मैं इसमें प्याज यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैंने इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप करके रख लिए हैं। और इसमें हम 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ यूज़ करेंगे। पेस्ट हमने यूज़ नहीं करना, ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें जाएंगी 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च। इसको ना हमने चॉप करना है ना हमने इसको काटना है, इसको हम ऐसे ही बीच में से कट लगा के साबुत ही यूज़ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये लगती हैं। और इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन शनवारी रेसिपी, और इसमें टमाटर ज़्यादा जाते हैं। ये तकरीबन मैंने 1/2 kg जो है ना, हाफ भी नहीं बल्कि 600 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे। और इसमें गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगी सब्ज़ मिर्च, धनिया, और बाकी इसमें क्या मसाले जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। उसके लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी फॉलो करनी होगी, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना पैन। जी, अब हमने ले लिया है इस तरह का अपना पैन, कढ़ाई, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी ऑयल। कितना ऑयल डालना है? इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा। पहले मैं हमेशा 1 कप या हाफ कप यूज़ करती हूँ। इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप जो है वो ऑयल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 1 कप, ये हो गया 2 कप, और ये हो गए हमारे 2.5 कप, ठीक है। अब फ्लेम को हम ऑन करते हैं और पहले ऑयल को गर्म होने देते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैं शामिल करूंगी अब 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसमें शामिल करूंगी मैं हाफ टेबल स्पून सॉल्ट का, क्योंकि हमने सबसे पहले गोश्त को फ्राई करना है, तो इसलिए ज़ीरे का और नमक का टेस्ट फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन में आ जाएगा। और इसके साथ मैं डालूंगी दालचीनी के 2 पीस और बड़ी इलायची, इसको भी इसमें शामिल कर दूंगी। और 1 मिनट तक इसको हम फ्राई होने देते हैं ऑयल में। जी ये देखें 1 मिनट हो चुका है। इसमें ज़ीरे को, दालचीनी को और बड़ी इलायची को मुझे फ्राई करते हुए अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि मैंने 1.5 kg लिया है। इसको 1 बाय 1 इसमें शामिल कर देती हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं ऑयल के अंदर ही चिकन को फ्राई कर लूँगी, इतना कि अच्छे से अंदर तक भी फ्राई हो जाए और इसका सारा कलर चिकन का वाइट हो जाए। 5 मिनट इसको फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखो मुझे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। ये देखिए आपको फील भी हो रहा होगा, इसका गोल्डन कलर हो चुका है। अब मैं इसको सारे चिकन को बाहर निकालूंगी लैदा बोल में। अब व्यूअर्स ये देखिए प्याज चॉप किया हुआ, इसको मैं चिकन वाले ही ऑयल में इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और हमेशा की तरह जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जिस बोल में आप जो चीज़ भी लें उस बोल को अच्छे से साफ़ किया करें। कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हैं, इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब मैं 5 से 6 मिनट इस प्याज को भी ऑयल में ही फ्राई कर लूँगी। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे प्याज को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं पेस्ट नहीं चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, इसको हम शामिल कर देंगे।
और अब मैं इसको भी 5 मिनट प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक और प्याज का फ्लेवर टेस्ट सब आपस में मिल जाए। 5 मिनट बाद इसको फिर बताऊँगी मैं नेक्स्ट क्या करना है। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे प्याज को लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने 500 ग्राम जो हमने टमाटर लिए हैं, इसको शामिल कर लूँगी। मैंने इसका छिलका नहीं उतारा, तो आप छिलका उतार के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही 5 मिनट दम दे दूँगी, ऊपर से कवर कर दूँगी और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में मैं इसके छिलके ऊपर से रिमूव कर लूँगी। 5 मिनट अब इसको हम कवर कर देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इसको, ये देखिए बहुत आराम से इसका जो छिलका है अब रिमूव हो जाएगा। ऐसे सारे टमाटर के छिलके ऐसे ही हम रिमूव कर लेंगे। बहुत आराम से रिमूव हो जाते हैं। मैं सब टमाटरों के ऐसे ही छिलके उतार लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने अब क्या करना है। ये देखते हैं कि सभी टमाटर के छिलके बहुत अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि हमने पहले भी 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है, इसलिए अब हम कम शामिल करेंगे वरना तेज़ हो जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैं रेड चिल्ली यूज़ करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम 5 मिनट अच्छे से इसको पका लेंगे और साथ में ऐसे जब चम्मच के साथ हम इसको मसलेंगे तो सारे टमाटर जो है इसका क्रीमी सा एक पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए इतने वो सॉफ्ट हैं कि टमाटर बहुत अच्छे से साथ साथ ही मिक्स हो घुलते जा रहे हैं। 5 मिनट इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँ, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको कि हम क्या करेंगे। ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, बहुत अच्छे से सारा मसाला क्रीमी सा रेडी हो चुका है। ऑयल भी लहदा है, मसाला भी लहदा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि हमने पहले फ्राई किया हुआ है। चिकन को इसमें हम शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी मैं। सात से 8 मिनट हम इसको मसाले के साथ ही चिकन को अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन का सारा फ्लेवर जो है वो हमारी रेसिपी में आ जाए। लहसुन अदरक टमाटर और प्याज का भी सारा फ्लेवर चिकन में आ जाए। और अब इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया पाउडर, और इसमें 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इसको अब अच्छे से हम चिकन के साथ ही 8 मिनट अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। इस दौरान मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मेरी मज़ेदार रेसिपी देखने का और सीखने का मौका मिले। इसको आप 5 से 6 मिनट में अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही हम ये कट लगाए हुए मैंने सब्ज़ मिर्च में, ये 5 से 6 अदद इसमें हम शामिल कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे चिकन की। व्यूअर्स ये देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और अब मैं इसको गार्निश करती हूँ।
जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी रेसिपी रेडी है। अब हम इसको धनिए के साथ गार्निश करेंगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी चिकन शनवारी कढ़ाई कैसी बनी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।